एसएससी का कोई भी फॉर्म हम कैसे भरेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक, मैं आज आपको बताऊंगा अपने क्रेजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले अपने सर्च बार में जाकर सरकारी रिजल्ट .com टाइप करें। उसके पहले वाले कॉलम पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सरकारी रिजल्ट .com की होम साइट खुल जाएगी, जिस पे लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड वगैरह लिखे होंगे। तो आपको एसएससी का कोई फॉर्म निकला हुआ आप उस पर क्लिक करें। जैसे अभी निकला हुआ है एसएससी जूनियर इंजीनियर 2020 ऑनलाइन फॉर्म लिखा हुआ है, उस पर आप जाकर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि जब मैंने अभी इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए क्या हमारे सामने आता है। इसका पेज जो खुल जाता है तो हमारे सामने एसएससी के बारे में बताता है कि ये फॉर्म निकले हुए हैं एसएससी जेई का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल 2020 रिक्वायरमेंट। कितनी तारीख लास्ट डेट है इसकी ये दे रखी है, 30/10 लास्ट डेट है। क्या फीस है, क्या चालान है इसका, फीस का, कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, इन तरह जो भी किसी से भी आप करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। पेपर की तारीख भी डेट वाइज। उसके बाद एज, कितनी एज है, कितनी एज में छूट है, वो भी इसके अंदर आपको मिलेगी। फीस, पेपर की डेट आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के बारे में, फर्स्ट पेपर की डेट अनाउंस होती है इससे पहले, सेकंड पेपर की अनाउंस बाद में होती है। एज, कितनी एज है, 30, 32 और 38। उसके बाद फॉर्म की एलिजिबिलिटी, जेई के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, डिप्लोमा, बीटेक, जो भी कुछ है इसमें एलिजिबिलिटी दे दी जाएगी। उसके बाद आप इस पर क्लिक करें। मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा, एक एसएससी डायरेक्ट साइट पर जाके भरना, अभी सरकारी रिजल्ट .com पर आप कैसे भर रहे हैं। तो मैंने आपको सरकारी रिजल्ट .com पर बता दिया इस प्रकार से आपको भरना अप्लाई ऑनलाइन पर जाके। अब है SSCNIC.com पर जाकर कैसे भरें। सर्च बार में SSCNIC.in लिखे। मैंने दोनों टाइप से आपको बताना फॉर्म, जैसे SSCNIC में आपको कैसे टाइप करके आपको फॉर्म भरना है और सरकारी रिजल्ट .com पे आपको कैसे फॉर्म भरना है। सरकारी रिजल्ट .com पे मैंने दिखा दिया आपको, लास्ट में जो कॉलम था हमारा क्लिक है और अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक किया हमने, उसके बाद अप्लाई हो गया था हमारा। अब है सरकारी रिजल्ट SSCNIC.in पर। तो हमारे पास SSCNIC.in करने पर इस प्रकार से होम पेज खुल जाएगा। जब हमारे पास इस प्रकार से होम पेज खुलता है तो ये क्या है, इसमें नीचे नीचे जो कॉलम हैं, इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो भी एग्ज़ाम के बारे में न्यूज़ आती है आप इस पर न्यूज़ देखें, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो अब हम जाकर फिर नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पर करेंगे। न्यू यूज़र यानी कि जो नए यूज़र होते हैं वो अपना यहाँ पर आकर अपना फॉर्म स्टार्ट करें। जब भी आप नए फॉर्म भर रहे हैं एसएससी का कोई भी फॉर्म हो, आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रजिस्ट्रेशन करें, कोई भी फॉर्म भरे, एसएससी सीजीएल सीपीयू कोई भी फॉर्म एसएससी का हो वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहले अपना आधार कार्ड मैंडेटरी है, भरें तो अच्छा है, क्योंकि आगे आपको फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपना आधार कार्ड डाल देंगे अभी नंबर, तो आपको आगे फिंगरप्रिंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपको फिंगरप्रिंट डालने की स्कैन करके डालनी पड़ेंगी। आधार कार्ड नंबर डालें। हर हर चीज़ जो भी है उसको 2 बार टाइप करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। पहले आधार कार्ड पहले कॉलम में, फिर दोबारा फिर नीचे वाले कॉलम में फिर से आधार कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर सेम वही डालना पड़ेगा। उसके बाद अपना नाम भी वैसे ही आधार कार्ड की तरह नाम डालें। उसके बाद नाम डालने के बाद उसके निचले वाले कॉलम फिर से उसको वेरीफाई करें। नाम को वेरीफाई करने के बाद आप फिर से अपने फादर नेम जो भी है उसको का नाम डालें, फिर उसको वेरीफाई करें। जब उसको आप वेरीफाई करते हैं फिर नीचे मम्मी का नाम उसको वेरीफाई करें। उसके बाद मम्मी का नाम वेरीफाई करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। सेम डेट ऑफ बर्थ जो आपने पहले वाले कॉलम में डाली है वही डेट ऑफ बर्थ नीचे वाले कॉलम में डालें, कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि आगे फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट नहीं होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपना 10वीं क्लास का मेन याद रखें, 10वीं क्लास का यहाँ पे क्या बनना हमें, बोर्ड 10वीं क्लास का, ना कि +2 बीटेक वगैरह जो भी कुछ कर रखी उसकी कुछ डिटेल डालनी हो। अभी हमें केवल 10वीं की डिटेल डालनी है। आपने किस बोर्ड से की है
दोनों बोर्डों को पहले वाले कॉलम में जो आपने बोर्ड डाला वही दूसरे वाले कॉलम में डालें, वेरीफाई हो गया। उसके बाद अपना 10वीं क्लास का रोल नंबर डालें, 10वीं का रोल नंबर डालना इसमें, न कि +2 बीटेक कुछ भी डालें, केवल 10वीं का रोल नंबर डालें। उसके बाद 10वीं का रोल नंबर फिर से वेरीफाई करें, पासिंग ईयर डालें, पासिंग ईयर डालने के बाद उसको वेरीफाई करें। उसके बाद मेल या फीमेल जो भी हैं आप डालें, दोनों को वेरीफाई करें। उसी प्रकार से आप अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो डालें, बीए बीटेक जो भी है आपकी डिप्लोमा है, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डालें। उसी प्रकार से नीचे फिर से वेरीफाई करके अपना डालें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको इसका पासवर्ड 4 अंकों का पासवर्ड आता है वो मिलेगा आपको, अगर फ़ोन नंबर और मेल आईडी आपने सही डाली है तो। अगर फ़ोन नंबर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है, दोबारा फिर से वही फ़ोन नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा। एसएससी का फॉर्म में केवल एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये लागू कर दिया है, एक बार फॉर्म भरो, दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप उसके अंदर अप्लाई करते रहो, एक बार फॉर्म डालो, दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रकार से आप अपनी मेल आईडी डालें, उस पर भी आपका क्या आएगा, आपका ओटीपी आएगा। अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करें। मैंने पिछले वाले फॉर्म में आपको बताया है, जहाँ पे जिस कॉलम पे स्टार मार्क रेड रंग का, यानी कि जो लाल रंग का होता है, स्टार मार्क हर कॉलम के ऊपर होता है, जो मैटेरियल होता है उसको आप अवश्य भरें और सेव करके आगे सबमिट करें। जब आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कॉलम आ जाएगा सबमिट करने पर। तो आप क्या करना है, इसको कन्फर्म करें और आपके जो इसमें आगे आपका जो भी आपका रजिस्ट्रेशन गया है वो आप भर देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपका 14 दिन के बाद अपना आप कैंसिल हो जाएगा। तो आप उसको ओके करें। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको और आपके फ़ोन पे भी गया है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करके आप इसको ओके करें। ओके करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कॉलम है, लॉगिन में जाएं और जो आपने कॉपी किया है उसको Ctrl+V दबाकर आप अपना पेस्ट करें। उसके बाद अपना पासवर्ड जो फ़ोन पे आया है 4 अंकों का, उसको डालें इसके अंदर, 4 अंकों का पासवर्ड। 4 अंकों का जब पासवर्ड डालेंगे तो उसके नीचे आपको नीचे कैप्चा है जो इमेज है उसको डालें। 4 अंकों का पासवर्ड आपके फ़ोन पे या ईमेल आईडी पे मिलेगा आपको, और कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना इमेज डालते हैं और पासवर्ड डाल दिया, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन पे जाएं। जब लॉगिन पे जाएंगे आप, लॉगिन पे आपका क्या मिलेगा, आपको एक पेज और खुलेगा। उसमें देखिए इस प्रकार से, डियर कैंडिडेट दिस इज़ योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड को चेंज करें। तो पहले जो आपके फ़ोन पे पासवर्ड आया पहले वो डालें 4 अंकों का। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात यही है, आप अपना पासवर्ड चूज करें। पासवर्ड हमेशा पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे, नाम में नाम ही डालें अपना पासवर्ड, पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे, फिर @123 सिंपल पासवर्ड बनाएं, आसान पासवर्ड जो आपको याद रह सके, और आप इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और यहाँ से आप क्लोज करके लॉगिन पेज पर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। जब आप लॉगिन पेज पे जाते हैं तो अपना यूज़र आईडी यानी कि लॉगिन आईडी जो आपके फ़ोन पे आया था या फिर आपने कॉपी कर रखा है, आप उसको इसके अंदर डालें। जब इसके अंदर डालते हैं आप अपना पासवर्ड डालें। पासवर्ड जो आपने बनाया है अब वो पासवर्ड नहीं चलेगा जो आपके फ़ोन पे आया, जो अब पासवर्ड हमें वो डालना है जो हमने बनाया है अभी, जो आपने पीछे पासवर्ड डाल के नहीं बनाया था अभी कुछ देर पहले, आप वही पासवर्ड को इसके अंदर डालें और अपना कैप्चा इसके अंदर इंक्लूड करें जो इसके अंदर इमेज दी हुई है और इसको लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करने वाले पेज पर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका पेज खुल जाएगा। तो आपको कुछ चेंजमेंट लग रही है, आपको कुछ गलत है तो आप चेंजमेंट मॉडिफाई करें। इसको मॉडिफाई करने के लिए ऊपर आपको एडिट और मॉडिफाई का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें जाकर आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डिटेल आपने चेक की है, अपना बोर्ड ठीक है, अपना रोल नंबर ठीक है, डेट ऑफ ठीक है, मम्मी का नाम, फादर का नेम जो भी ठीक है, आप सबमिट करके आगे चलें। उसी प्रकार से आप अपना एड्रेस, जो भी एड्रेस है आपका वो एड्रेस डालें। कैटेगरी जनरल, SC BC OBC
EWS जो भी है, आप अपनी कैटेगरी को 2 बार वेरीफाई करें। मैं एक बात फिर बताता हूँ, SSC का फॉर्म एक बार भरने के बाद आपको दोबारा केवल अप्लाई ही करना पड़ता है। अपना लॉगिन और पासवर्ड नंबर याद रखें, बस आप उसको लॉगिन और पासवर्ड करें और अप्लाई पर जाकर उसको अप्लाई कर दें, बस दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती। परमानेंट एड्रेस डालें अपना, जो भी परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट जो भी है डालें, स्टेट चूज करने के बाद, और पिन कोड डालें, अपना 6 अंकों का पिन कोड होता है वो। और परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस को सेम करें, अगर सेम है तो उसके बाद सेव करें। सेव करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आपका मैसेज आएगा और आप आगे सेव एंड प्रोसेस एंड की एग्री करें, क्योंकि मैंने जो भी डिक्लेरेशन में दी है, जो भी जानकारी दी है वो मेरी सही है। अब क्या करें, आप आपके फ़ोन पर या मेल आईडी पर एक OTP आया होगा, या तो फ़ोन नंबर वाला डाल दें आपका OTP, या फिर मेल आईडी पे एक OTP डाल दें आप, कोई भी OTP जो आपके अभी मेल आईडी पे आया होगा, जस्ट जो आपने सबमिट करने के बाद आया है, तो अपना OTP डालें 4 अंकों का और ओके करें। अब आपका क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप क्या हैं, SSC के रजिस्ट्रेशन पोर्टल के एक भाग बन गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें लॉगिन में जाकर अपना पासवर्ड भर के अपना इस प्रकार से खोलना है पेज। अब देखिए, आप इसमें SSC JEE का फॉर्म भर सकते हैं, SSC CPO का जो भी निकला होगा उसके सामने क्या लिखा होगा, अप्लाई। उसके सामने क्या लिखा होगा, जैसे अभी हम JEE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो JEE के सामने देखो प्रिंट अप्लाई, प्रिंट से पहले क्या है, अप्लाई। तो अप्लाई पर हम क्या करेंगे, जाकर उसको अप्लाई कर दें। इसी प्रकार से नीचे SSC का जूनियर ट्रांसलेटर का हो, CPO का फॉर्म हो, CGL का फॉर्म हो, MTS का फॉर्म हो, जो भी फॉर्म होगा आपको इसी प्रकार से मिलेगा। आपको बस केवल उसको अप्लाई करना है बस। और अप्लाई करने के बाद आपको इसमें सेंटर आपका चूज करना पड़ता है हर बार। सेंटर चूज, जैसे आप सेंटर जो भी भरना चाहें अपना पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम सिटी जैसे मैंने 3 भरनी होती है। एग्ज़ाम सिटी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको एक बार ध्यान से सुन लेनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है, जब एग्ज़ाम सीट चीज़ चुन रहे हैं तो आपको रीजन होते हैं, रीजन बोलते हैं क्षेत्र। जैसे हमने नॉर्थ रीजन चूज किया है, नॉर्थ रीजन चूज करेंगे तो हमें नॉर्थ रीजन में ही तीनों सेंटर भरने हैं और तीनों अलग अलग भरने हैं। मान लो हमने नॉर्थ नॉर्थ NR दिल्ली भर दिया, तो हमें NR क्षेत्र में नॉर्थ रीजन में ही डालने हैं हमें तीनों सेंटर। तो तीनों सेंटर जब हम नॉर्थ रीजन के डाल दिए तो उसके बाद हम आगे जाएंगे, जो भी इसमें एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो आरक्षण है, जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो एज में है, एक्स सर्विसमैन में है, जर्नल में है, जो भी कुछ है, आप उसको यस नो जो भी है आप उसको कंप्लीट करके चलते जाएं। इंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट केवल सेंटर के लिए भी है और आपकी कैटेगरी की भी है और आपकी आगे डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी की भी है। जो जो आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे देंगे वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एट ए टाइम उस टाइम पे ओरिजिनल इन हैंड और उनकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तब। उसके बाद अप्लाई करें, अप्लाई फॉर पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनकी अभी आरक्षण के बारे में था, मैंने बताया था, वो आपको चूज़ करना है। वैसे ही उसी प्रकार से आप अपने पोस्ट अप्लाई, कौन सी सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी करें, अप्लाई किया। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन चूज करें, मेरे पास कोई भी हो, डिप्लोमा हो, बीटेक है, जो भी है आप डालें इसके अंदर। उसके बाद सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, जो भी डालें। उसके बाद कहाँ से किया आपने, आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी, डिप्लोमा किया है, बीटेक की आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आप यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी है आप उस बोर्ड का नाम डालें। और उसके बाद उसका यूनिवर्सिटी को आप जब चूज करने के बाद, बोर्ड को चूज करने के बाद अपना रोल नंबर डालें, जो डिप्लोमा या फिर डिग्री वाली सर्टिफिकेट के ऊपर आता है वो रोल नंबर डालें अपना लास्ट ईयर का। और उसके बाद आप अपनी पासिंग ईयर, जब आपने पासिंग ईयर की थी उस टाइम का पासिंग ईयर डालें। पासिंग ईयर डालने के बाद परसेंटेज और अपने आगे फ़ोटो और साइन को चूज करें। फ़ोटो और साइन के बारे में मैंने बताया 20 और 50 के बीच में होना चाहिए, और साइन भी 20 और 25 के बीच में होना चाहिए। उसी प्रकार अपना फ़ोटो साइन को चूज करके अपना काट कर और इसको अच्छी प्रकार से लगाएं।
उसी प्रकार से आप जब देखेंगे इसके अंदर दोनों कॉलम आपके सामने इस प्रकार से सबमिट करने के बाद आ जाएंगे, और आप आगे करके अपना इमेज डालें कैप्चा, उसके बाद इसको शो करें, यानी कि सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, यानी कि सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं होती, और अपनी डिटेल एक बार फिर से चेक कर लें। जब सबमिट आप करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, नाम डिटेल आप फिर से चेक कर लें। मॉडिफाई करने के लिए दोबारा आपका ये फॉर्म ठीक नहीं होगा। जब आप इस प्रकार से सबमिट करते हैं तो आपके सामने फ़ोटो साइन भी दिखाई देगा, और आप इसको एडिट और मॉडिफाई का जो ऑप्शन है आप इस पर एडिट कर सकते हैं, और इसको सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप ओके करें, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपसे ये बोल रहा है कि आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, फिर ओके करें, तो अब आप ओके करें, और अब इसकी साइट पोर्टल पर जाकर आप अपना प्रिंट आउट निकालें। जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपका प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाएगा, और आप अपने मोबाइल में या उसमें पीसी में आप सेव कर लें। आप मोबाइल से भी आराम से भर सकते हैं, और अपने लैपटॉप से भी आराम से भर सकते हैं। ये प्रिंट आउट अपना सेव रखें, आगे जब आप रोल नंबर निकालेंगे तब आपको काम आएंगे। प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि आप आगे जो भी आपने डिटेल इसके अंदर डाली हैं उनको आप रीचेक किया जाए, और आपका फॉर्म दिखाया जाए आपने कैटेगरी कौन सी डाली थी कौन सी नहीं थी। आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं अगर आपके रोल नंबर में कोई मिस्टेक होती है, आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक होती है, तो आप अपना कोर्ट वगैरह में जाके अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि अपनी भर्ती में आपको रोक दिया गया है इस कारण से, और आपके पास प्रूफ है कि मैंने फॉर्म भरा था, हमारे पास इस प्रकार से डाला था। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हमने रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक फॉर्म देखा। उसी प्रकार से आप इसमें एसएससी में सीपीओ, सीजीएल, जूनियर ट्रांसलेटर, एमटीएस, एसएससी क्लर्क, कोई भी आप फॉर्म एक बार फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन करें, दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आशा करता हूँ आपको मेरा चैनल पे दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।